नमस्कार, स्वागत है आपका। और मैं हूं आर्यस अवस्थी। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ जो कुछ मारपीट हुई, जो भी घटना हुई, वो पूरे प्रदेश में या कह लीजिए पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब इस पर संत समाज की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है। बता दें कि जो ब्यावर में, जनपद इटावा के ब्यावर में कथावाचकों के साथ मारपीट की घटना हुई, इससे राजनीति तो गरमाई हुई है। और इस प्रकरण पर अब अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि यदि कथावाचकों के साथ जाति पूछकर मारपीट हुई तो ये भारतीय संविधान के तहत एक गंभीर आपराधिक कृत्य है और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि इस घटना का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कथावाचकों के रूप में एक नया व्यवसाय उभर रहा है, जिसमें कुछ लोग पहले बौद्ध कथा करते हैं और फिर भागवत कथा करने लगते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हिंदू समाज ने रैदास, कबीर, वाल्मीकि और वेदव्यास जैसे महापुरुषों को स्वीकार किया है, तब किसी जाटव या यादव को अपना नाम और जाति छुपाने की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू समाज में गैर ब्राह्मण कथावाचकों को पूरी मर्यादा और सम्मान मिला है और वर्तमान में भी कई गैर ब्राह्मण संत समाज में प्रतिष्ठित रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है या जानबूझकर समाज में भ्रम फैलाने का षड्यंत्र करता है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। स्वामी जी ने यह भी कहा कि ये मामला केवल धार्मिक नहीं बल्कि संभावित राजनीतिक षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। उन्होंने याद दिलाया कि कौशाम्बी में ब्राह्मण बनाम पाल संघर्ष में समाजवादी पार्टी दोनों पक्षों में सक्रिय थी और अब इस घटना में भी उसी पार्टी की अचानक सक्रियता कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ट्वीट्स के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में जातीय आग भड़काने की साजिश की आशंका को जन्म देती है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गंभीर जांच कराई जाए और दोषी चाहे किसी भी जाति, वर्ग या पार्टी से हों, उन्हें बख्शा न जाए।